आज हम कक्षा 7 से एक कविता लेकर आए हैं, श्याम एक किसान, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल जी का कुछ परिचय हम जानते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। कुछ प्रमुख कृतियां हैं उनकी: कांच की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी और विविध कविता संग्रह भी हैं उनके। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनके सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से भी विभूषित किया गया। कविता इस तरह से है: आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इस भाग का प्रसंग इस तरह से है: श्याम एक किसान नामक कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। सरलार्थ इस तरह से है: इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। इस कविता का दूसरा पैरा: अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रसंग इस तरह से है: श्याम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस भाग का सरलार्थ इस तरह से है: कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते हुए कहा है कि अचानक मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिल्म उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और सूरज डूब जाता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अगले भाग में हम एक नाटक पढ़ेंगे, पापा खो गए। धन्यवाद।